2, 1. बच गए बाल भाई जर्सी नंबर 9 जो कि बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है और अपनी टीम में एक बहुत ही बड़ी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। 3 खिलाड़ी से सुपर टैकल ऑन है। अगर इसको पकड़ने में कामयाब होते हैं बलियान तो नीचे 2 पॉइंट मिल जाएगा और उसी की फिराक में उसी के इंतजार में उसी हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग समझौता हुआ युवराज के लिए, लेकिन ये नामुमकिन सा है और युवराज एम्प्टी रेट के साथ अपने कोर्ट पर दोनों टीमों के बीच एक बार फिर अर्जू जर्सी नंबर 6 7 खिलाड़ी को भी दोनों की कोर्ट पर किताबी मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच फिलहाल अभी बड़ा कायम है कोबा के पास एम्प्टी रेट करना चाहेंगे यहाँ पर अर्जू और एम्प्टी रेट के साथ थर्ड रेट 2 एवं डायरेक्ट यहाँ पर जोर लगाना होगा। जर्सी नंबर 11 के रेडर को 3 खिलाड़ी है। रणनीति बनाई है, विचार विमर्श तो बनाया है और यहाँ पर मनीष जाएंगे कोर्ट के बाहर। थोड़ी सी खराब फील्डिंग यहाँ पर मनीष के द्वारा और मनीष चले गए कोर्ट के बाहर। 1 पॉइंट और मिल जाएगा कोबा को। कोबा का स्कोर जाता हुआ 13 पर अर्जू के कंधे पर एक नई जिम्मेदारी के साथ लेफ्ट राइट साइड के कॉर्नर में जाते हुए अंक निकालने का प्रयास करता हुआ और सवाल पकड़े गए। बहुत ही बढ़िया सुंदर टेकल कोबरा के टेकल के द्वारा देखने को मिला और इसी टेकल की बदौलत 1 पॉइंट और मिल जाएगा। स्कोर जाता हुआ 14 पर हरियाणा 11 पर 3 पॉइंट और पहला लोना खाता हुआ यहाँ पर मेजबान मलियान 6 पॉइंट अब कुल बढ़त हो चुकी है कोबा की। साथ खिलाड़ी के बीच एक बार फिर बढ़िया मैच बदलाव के बाद पहला लोना हो चुका है। यहाँ पर अपील की है लेकिन मिलेगा बोनस के रूप में 1 पॉइंट और मिलते हुआ तीनों कोबा की ओर से सफर रेडर है। साथ खिलाड़ी के बीच एक बार फिर आया कुछ विचार विमर्श करेंगे, रणनीति अपनाएंगे। फिर तो ऐसा नहीं लगना ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे। रेडर अपने आप में अपने अंक से संतुष्ट है, उसी के हिसाब से खेलेंगे पूरी तरीके से। बातचीत किए समय और अपने आप को सुरक्षित रखा और जाने दिया कोर्ट पर। बढ़िया मैच दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच चलता हुआ जर्सी नंबर 3 में सागर से एक उम्मीद एक विश्वास लगाए बैठे यहाँ पर उसके दर्शक उसके खेमे साथ ही अंक निकालने का प्रयास करते हुआ दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला चलता हुआ फिर आप बहुत बड़े फील्डिंग से बात करनी होगी यहाँ पर फील्डिंग की। फील्डिंग की बदौलत 1 पॉइंट और मिलता हुआ कोबा को। युवराज 6 खिलाड़ियों के बीच बढ़िया मैच दोनों टीमों के बीच दर्शकों को देखने को मिलते हुआ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ किताबी मुकाबला चलता हुआ। कुछ करिश्मा करना होगा यहाँ पर आकाश को, कुछ चमत्कार करना होगा यहाँ पर आकाश को। फिर आज कभी दबदबा बनाकर रखे हुए खेल के हर क्षेत्र में कोबा बहुत ही बढ़िया सुंदर फील्डिंग एक बार फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर, लेकिन इस बार एम्प्टी रेट के साथ अपने आप को अपने कोर्ट पर सुरक्षित 2 एवं डायरेक्ट इशारा आए एम्पायर का। कुछ रणनीति कुछ विचार विमर्श बनाकर रखे इस रेडर के लिए, लेकिन ये सबसे सफल रेडर है कोबा की ओर से। इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग। कितना पॉइंट मिलेगा? 2 पॉइंट मिलता हुआ जर्सी नंबर 11 के रेडर को। बढ़िया रेड बहुत ही बढ़िया अच्छा कबड्डी खेल रहे हैं अभी तक कोबा फाइनल में पूरी तरीके से दबदबा बनाकर रखा मेजबान मलियान के ऊपर। एक बार फिर 7 खिलाड़ी के बीच पोर्टन के कंधों पर एकत्रित की जिम्मेदारी के साथ, लेकिन पॉइंट मिलेगा पोर्टन का 12 के बाद 6 मिनट 19 सेकंड में पहला अंक अर्जित करता हुआ यहाँ पर मलियान।
रणनीति बनाना होगा इस रेडर के लिए। इसको कैसे पकड़ा जाए कि ऐसे को जितना ज्यादा कोर्ट के बाहर रखेगा मैदान के लिए उतना फायदे की बात है। और उसी प्रकार से यहाँ पर फील्डिंग सही हो, लेकिन यहाँ पर ये रेडर फंसने में जाएंगे, पूरी तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं और बिना कोई क्लियर वापस अपनी कोर्ट पर। चमत्कार की जरूरत है यहाँ पर पोषण को। उम्मीद के साथ एक बार फिर पिछले रेड में संगठित किए थे, उसी के विश्वास के साथ उसके कप्तान एक बार फिर अटैक कर लगा 6 खिलाड़ियों को बढ़िया मैच करता हुआ दोनों टीमों के बीच बढ़िया कबड्डी, लेकिन इस बार पकड़े गए पोषण बढ़िया सुंदर देता युवराज दाद देनी होगी यहाँ पर युवराज को फील्डिंग की, जो कि तीसरा टैकल है उसका। युवराज जो कि अपनी टीम में एक बेस्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं और 4 खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर मैदान की कोर्ट पर अंक निकालने का प्रयास करता हुआ बढ़िया मैच चलते हुआ दोनों टीमों के बीच। दर्शक शांत मुद्रा में बैठे 2-3 रन अगर मिल जाते हैं मैदान को तो यहाँ पर थोड़ा सा हो हल्ला और हो जाएगा मैदान पर। फिलहाल टाइम आउट ले लिया है कोबा कलकत्ता एक छुड़िया है, ये भी किताबी मुकाबला महिला वर्ग में 4 पॉइंट है छुड़िया के खाते में। खुशबू के लिए 4 खिलाड़ियों को भी थर्ड रेट के साथ रणनीति अपनाना चाहेंगे खुशबू के लिए, लेकिन खुशबू चौकोने रेडर है। बढ़िया मैच दोनों टीमों के बीच किताबी मुकाबला चलता हुआ 4 खिलाड़ियों के बीच अंक निकालने का प्रयास करते हुए खुशबू एक बार फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड को, लेकिन पॉइंट मिल जाएगा खुशबू को। 2 पॉइंट मिलता हुआ खुशबू को, छुड़िया को 6 पर जाता हुआ छुड़िया का स्कोर 1 पर है कलकत्ता। और इस बार देखना यह होगा क्या पॉइंट मिलेगा बलियान को। निश्चित पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर बलियान स्कोर जाता हुआ 14 पर। जिस खिलाड़ी को आउट करना था आखिरकार सफलता यहाँ पर अर्जित कर लिया बलियान। अब थोड़ा सा यहाँ पर चांस बनता है और थोड़ा सा चांस इसलिए ये भी बनता है क्योंकि ये थर्ड रेड है, तो रेडर जोखिम लेगा तो उसके बाद तो बाकी का काम करना है तो फील्डर करेगा ही उसी के हिसाब से। लेकिन खराब फील्डिंग, फिर वापस आएंगे उसके मैनेजर कोर्ट पर, तुरंत वापस एक के साथ स्कोर जाता हुआ कोबा का 22। बढ़िया मैच का स्कोर है 14 है बलियान। तो पूरी तरीके से अब टाइम वापिस करना चाहेंगे। अब पॉइंट कायम है तो ज्यादा जोखिम नहीं है यहाँ पर रेडर पूरी तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं और बिना कोई हटके वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित। यह मैच अज्जू एक बार फिर नंबर 6 इस बार सफल हुआ यहाँ पर। पॉइंट मिला मैदान को, पॉइंट मिला अज्जू को। स्कोर जाता हुआ 15 पर 22 पर खोबा। विचार करना होगा, विमर्श करना होगा, रणनीति बनाना होगा, सोचना होगा इस रेडर को कैसे आउट किया जाए, कैसे कोर्ट के बाहर किया जाए। अगर ये रेडर को कोर्ट के बाहर करने में कामयाब होते हैं मरियान की टीम तो थोड़ा सा चांस बनेगा। फिलहाल तो विधानसभा कोबा के पास कायम है और उसी के हिसाब से एक बार फिर पिछले रेट में एक अंक किए थे, उसी के हिसाब से जर्सी नंबर 6 में आज 6 खिलाड़ियों को भी अंक निकालने का प्रयास करता हुआ राइट साइड से फिर एक बार लेफ्ट साइड में, लेकिन इस बार भी एंटी रेट के साथ वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित। बढ़िया मैच थर्ड रेट मन्नू जर्सी नंबर 8 मन्नू एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ रेड करेंगे मरियान की कोर्ट पर। 5 खिलाड़ी को भी कोर्ट पर रहना है तो मन्नू को यहाँ से अंक जुड़ाना होगा। बढ़िया से फील्डिंग सजो कर रखा है यहाँ पर मरियान के कप्तान मन्नू के लिए आज उम्मीद विश्वास के साथ। और इस बार कितने पॉइंट मिलेगा 2 3 4 देखना होगा, अंपायर की प्रतीक्षा आना बाकी। 4 पॉइंट सुपर रेड जबरदस्त
रेट का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला फाइनल में। वापस दबावे पर फिर बयान मेजबान के ऊपर 7 खिलाड़ियों के बीच वापस आने को यहाँ पर अज्जू को भैया से अंक निकालने की जरूरत, सुपर रेट करने की जरूरत, पूरी तरीके से दबाव बनाकर रखे। 1 पॉइंट और मिल जाएगा अज्जू को, बयान को थोड़ी देर के लिए ऑल आउट होने का खतरा यहाँ पर टला है बयान के लिए। रेडर को बाहर किए, टेकर को अंदर लाए, कुछ रणनीति बनाए, विचार विमर्श बनाए। अब रेडर एक बार फिर अटैक पर है 2 खिलाड़ियों के बीच। क्या दूसरे बार ऑल आउट से बचना चाहेंगे? मात्र 2 खिलाड़ी शेष हैं। क्या जर्सी नंबर 11 के रेडर दोनों खिलाड़ी को मार कर ले जाते हैं या पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं? दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला चलता हुआ और इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग अज्जू के द्वारा वापस जाएंगे अज्जू कोर्ट के बाहर। 1 पॉइंट और मिल जाएगा। रेड को अंदर लाए और क्वेश्चन के रूप में रेड के लिए आए क्वेश्चन। पहले मैच 17-27 10 पॉइंट सुरक्षित दिशा की ओर कदम बढ़ाता हुआ बलियान, लेकिन कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल अभी 2-3 रन लाते हैं तो फिर वापस आ जाएगा बलियान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दूसरा ऑल आउट खाता हुआ यहाँ पर बलियान। 1 पॉइंट मिलेगा बोनर के रूप में बलियान को। 30 पर जाता हुआ खोभा। टाइम आउट ले चुका है यहाँ पर। टाइम आउट में कुछ आज विचार सिद्ध करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि 7 मिनट 59 सेकंड के खेल में, मतलब 8 मिनट के खेल में कैसे वापस आए जाए 30 पॉइंट का। फिलहाल अभी बलियान के स्कोर बोर्ड में 18 पॉइंट है, 30 है खोभा, मतलब 12 पॉइंट की लीड है। उसको कैसा कवर किया जाए, यही सोच, यही विचार, यही विमर्श किया इसके कोच और कप्तान ने। जर्सी नंबर 9 जर्सी नंबर 9 में आगे पर ये तो टाइम वापिस कर रहे हैं, क्रॉस चेंज किया है। देखना ये होगा क्या क्रॉस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पट्टी किया है कि नहीं किया है। पूरी तरीके से टाइम वापिस कर रहे हैं यहाँ पर युवराज, और युवराज सुरक्षित अपनी कोर्ट पर। एक बार फिर जोश में सागर के कंधे पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वापस आना है मैच में, तो एक सुपर रेट की जरूरत और सागर उसी फिलहाल में खोटो की कोर्ट पर अंक निकालने का प्रयास करता हुआ। पहला मैच दोनों टीमों के बीच किताबी मुकाबला चलता हुआ, कड़क संघर्ष चलता हुआ। फिलहाल अभी 12 पॉइंट पीछे चलता हुआ महिला। ज्यादा कोई जोखिम नहीं ले रहा है, क्रॉस किया और सुरक्षित पूरी तरीके से टाइम वापिस कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर बलियान अपनी ही गणित को पूरी तरीके से टाइम वापिस करेंगे। रेडर वापस चले गए एम्प्टी रेट के साथ। अज्जू इतनी जिम्मेदारी के साथ, नई शुरुआत के साथ बराबरी करने की कतार पर एक बार फिर खोभा की कोर्ट पर 7 खिलाड़ी के बीच मांग की है बोनस की। देखना होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बढ़िया मैच दोनों टीमों के बीच चलता हुआ फिलहाल अभी एक बार फिर। दो एवं टाइगर मिलेगा देखने को करार रोचक। कौन किस पर भारी होगा, फील्डर या रेडर? इसी के साथ 2 एवं टाई रेड में जर्सी नंबर 11 खोटो की ओर से सफर रेडर। बड़ा मुकाबला चलता हुआ, किताबी मुकाबला चलता हुआ। फील्डिंग लेफ्ट साइड के कॉर्नर में खेलते हुए यहाँ पर लुकेश जर्सी नंबर 4 के कॉर्नर आया, लेफ्ट साइड के बहुत ही बढ़िया सुंदर टेकल किया और रेडर को कोर्ट के बाहर भेजा। इसी के साथ थोड़ा सा आत्मविश्वास वापस आया खोभा बलियान का। स्कोर गया 19 पर। एक बार फिर जर्सी नंबर 3 बोनस के रूप में 1 अंक और मिलता हुआ। फिर से क्रॉस चेक किया है युवराज के लिए। फील्डिंग
सजो कर रखा। देखना ये होगा पॉइंट मिलेगा यूनाइट को। 1-2 पॉइंट। 2 डायरेक्ट 2 पॉइंट और मिल गया। 30 पर जाता हुआ 22-3। अंतिम 4 मिनट 5 मिनट का खेल शेष है। एक बार फिर पोषण यहाँ पर चमत्कार करना होगा पोषण को, तब से जाकर नमस्कार होगा। और थोड़ा देर के लिए 1 पॉइंट आया, संतुष्टि है, आत्मविश्वास वापस आएगा पोषण का, मरियान का। 1 पॉइंट और मिल गया। 21 पर जाता हुआ स्कोर। विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। फिलहाल तो पूरी तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं। इसको कैसा आउट किया जाए, कैसा कोर्ट के बाहर रखा जाए। जितना ज्यादा इस रेडर को कोर्ट के बाहर रखेंगे मरियान के लिए फायदे वाली बात है, लेकिन वो करिश्मा यहाँ पर मरियान नहीं कर पा रहा है। और इस बार एंटीनेट के साथ अपनी कोर्ट पर सुरक्षित बढ़िया मैच बनता है मरियान के लिए। और जान तो लेना चाहेगा, रिस्क तो लेना चाहेगा। सूर्य कैप्टन ओनली 1। 25-33 का स्कोर। 8 पॉइंट बढ़ा के तो रिक्स तो यहाँ पर बनता है और रिक्स लेना चाहेंगे पोषण। और उसी के हिसाब से एक बार फिर पोषण लगातार अटैक पर उसका चौथा रेड और इस बार पकड़ेगा। बहुत ही बढ़िया सुंदर फील्डिंग, भागने का प्रयास, लेकिन आखिरी समय में जाल पर फंसा पोषण। और पोषण जाएंगे कोर्ट के बाहर। 1 पॉइंट और मिल जाएगा यहाँ पर खोबा को। खोबा का बढ़ता हुआ स्कोर जाता है 34 पर। अंतिम 2 मिनट और 40 सेकंड का खेल से बढ़िया वापस देर आए दुरुस्त है, लेकिन सही समय पर फाइट आता हुआ 7 खिलाड़ी भी। अब 4 से बनाना पड़ेगा यहाँ पर मैदान में, जोखिम लेना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम खेल का खेल बाकी है। इस बार फिर खराब फील्डिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ पर मरियान के द्वारा। 4 पॉइंट सुपर रेड, बढ़िया कबड्डी और उतनी अच्छी यहाँ पर क्रिकेट और थोड़ी सी खराब फील्डिंग। इस बार पोषण को पॉइंट मिलेगा। 38-27 का स्कोर। 2 मिनट 7 सेकंड का खेल है। अंतिम 2 मिनट का खेल से 2 मिनट में 9 पॉइंट बढ़ाता है अभी भी खोबा के पास। और 9 मिनट की लीड को काटना बराबरी पर आया। ये रणनीति अपनाना होगा यहाँ पर मरियान को। और उसी के हिसाब से यहाँ पर कबड्डी खेलता हुआ मरियान फाइनल मैच चलता हुआ, किताबी मुकाबला चलता हुआ, बड़ी बड़ी ट्रॉफी के लिए मुकाबला चलता हुआ। काफी खुश है खोबा के कोच और उसके ओनर और उसके दर्शक। 6 खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 8 विकेट के साथ सागर पॉइंट मिलेगा। सागर को जर्सी नंबर 3 को बोनस के साथ पॉइंट 31-7 पॉइंट। यहाँ पर युवराज पूरी तरीके से टाइम व्यतीत करेंगे, ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। यहाँ पर युवराज जानते हैं बढ़त कायम है, सुरक्षित है, धीरे धीरे किताब की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। 1 पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर युवराज को, 1 पॉइंट मिलता हुआ खोबा को। खोबा का बढ़ता हुआ स्कोर 39-31 पर है मरियान। पोषण जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर सुपर 8 की जरूरत, 3-4 पॉइंट की जरूरत, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया सुंदर टेकल। 1 पॉइंट और मिल जाएगा टेकल की बदौलत। अब उस समय दूर नहीं जब राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग का खिताब का चैंपियन, नया चैंपियन आज हमें मिल जाएगा मरियान की मेजबानी में। आज बिल्कुल मिलने ही वाला है, ज्यादा समय नहीं है। 21 सेकंड से पुरुष वर्ग में इस वर्ष का चैंपियन कौन बनेगा? चांदनी नो सिग्नल है।
लोकेश जानिए कोर्ट के बाहर अज्जू जर्सी नंबर 6 7 सेकंड का खेल से बढ़िया मैच 32 से 40 का स्कोर और नया चैंपियन मिल गया कबड्डी राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग को होगा इस वर्ष का नया चैंपियन। इस वर्ष का नया चैंपियन है ओबा और विजेता है मरियार। इसी वर्ग पुरुष वर्ग में भी कुछ नया चैंपियन मिल जाएगा। Go direct. बढ़िया 15-11 कलकत्ता बढ़िया मैच करते हुए दोनों टीमों के बाद वापस रहे छुड़े के कप्तान एंटीनेट के साथ मीनाक्षी जर्सी नंबर 10 यूनिवर्सिटी के बाद कलकत्ता की अपने कोर्ट पर सुरक्षित इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 2-11 डायरेक्ट का छुड़े के कप्तान के लिए जाल ढूंढा है, फंसाना चाहते हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि रेडर सफल होते हैं फील्डिंग करने वाली टीम। बढ़िया मैच फिलहाल चलते हुआ दोनों टीमों के बीच 4 अंक का फासला है, 4 अंक बढ़ाता है सूर्या के पास। मीनाक्षी एक जिम्मेदारी के साथ इस बार फिर एंटीनेट बिना कोई अंक के बाद अपनी कोर्ट पर बढ़िया मैच 2-11 डायरेक्ट रेडर 7 खिलाड़ी के बीच सूर्या की ओर से अंक निकालने का प्रयास। रेडर के कंधों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के साथ रेड करेंगे। मांग की है, विश्वास है, अपील की है, देखना ये होगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस इंतजार है तो समय का। पूरी तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं, इसके मतलब बोनस के रूप में 1 पॉइंट मिलेगा। सुपर टेकल आ रहेगा यहाँ पर मीनाक्षी के लिए। मीनाक्षी को अगर पकड़ने में कामयाब होते छूंगा तो कप्तान और उसकी टीम के मुख्य 2 पॉइंट मिल जाएगा। और इसी के फिलहाल में यहाँ पर बढ़िया से फील्डिंग सजा पर रखे 3 खिलाड़ी के बीच और मीनाक्षी बिना कोई अगले वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित। बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच 7 खिलाड़ी के बीच एक बार फिर सूर्या के कप्तान बिना कोई अगले वापस अपनी कोर्ट पर इंतजार किया, भागना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे। 2-11 डायरेक्ट मीनाक्षी के लिए। मीनाक्षी जर्सी नंबर 10 और इस बार पकड़े गए बहुत बढ़िया सुंदर टेकल सूर्या के कप्तान के द्वारा। वापस आए खुशबू कोर्ट पर एक नई जिम्मेदारी के साथ उसके कप्तान समझाते हुए और रेड पर लगाए, अटैक पर लगाए हैं। खुशबू जो कि अपनी टीम के एक मेन स्टार रेडर है, उस पर भरोसा किया उसके कप्तान ने और अटैक पर लगाए 6 खिलाड़ियों के बीच। बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, बड़ा मुकाबला चलता हुआ। कुछ समय पश्चात भी महिला वर्ग में नया चैंपियन हमें देखने को मिल जाएगा। एंटीनेट के साथ खुशबू वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित 4 खिलाड़ी के बीच। एक बार फिर लंबे कट के रेडर मंडा जर्सी नंबर 7 4 खिलाड़ियों के बीच अंक निकालने का प्रयास। और यहाँ पर जरूरत भी है अंक निकालने की। यहाँ पर बना के रखते हैं सूर्या की टीम और सूर्या के कप्तान विकास के साथ मंडा जर्सी नंबर 7 में। और इस बार भागने का प्रयास, लेकिन सुंदर टेकल
स्टेशन के द्वारा इसी की बदौलत एक पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर सूर्या को। पांच के बीच में चले एक बार फिर खुशबू, बढ़िया प्रदर्शन है खुशबू का। और आज की इस मैदान पर राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग मरियान की मेजबानी में दोनों टीम फाइनल की लड़ाई, ट्रॉफी की लड़ाई इस मैदान पर होता हुआ 5 खिलाड़ी के बीच बातचीत वापस आने चाहेंगे, टाइम व्यतीत करेंगे, पूरी तरीके से टाइम व्यतीत किया, वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित वापस एक बार फिर खुशी, लेकिन इस बार क्रॉस लिया और वापस अपने कोर्ट पर गए। कुछ रणनीति अपना के कोर्ट और कप्तान ने देखना ये होगा उसकी रणनीति क्या है। थर्ड रेड 5 खिलाड़ी के बीच खुशबू जो कि रेडर भी है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ रेड कर रहे हैं। यहाँ पर आग की जरूरत है। खुशबू अगर आग लेकर आते हैं तो कोर्ट के ही अंदर रहेंगे, नहीं तो कोर्ट के बाहर जाकर आग फरमाना चाहेंगे। और थोड़ी सी एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर और सूर्या को, सूर्या का बढ़ता हुआ को 11 पर है कलकत्ता। अंतिम 5 मिनट का खेल से 6 खिलाड़ी और इस मैदान पर इसी के साथ एक पॉइंट और मिल जाएगा यहाँ पर सूर्या को। सूर्या 21-11 कलकत्ता। एक बार पुनः दबाव कलकत्ता के ऊपर, मात्र 3 खिलाड़ी से सुपरटे का लान आएगा। अगर खुशबू को पकड़ने में कामयाब होते हैं तो 2 पॉइंट मिल जाएगा। और इसी टोटल के साथ थोड़ा सा वापस आना चाहेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर फील्डिंग सजोए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर खुशबू को पकड़ेंगे। यहाँ पर खुशबू पूरी तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर और वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित चोटी बाहर गए। सात खिलाड़ी के बीच एक बार थी जर्सी नंबर 3 रेडर विकास के साथ एक उम्मीद के साथ सूर्या की कोर्ट पर किताबी मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच देखना होगा। इस साल भी महिला वर्ग में नया चैंपियन मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया सुंदर टेकल और उसी टेकल की बदौलत एक पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर सूर्या को। हमारे जिले का सबसे बड़ा लीग जो कि 50 सफल आयोजन हो जाएगा दूसरा वर्ष का। दो खिलाड़ी के बीच एक टीम पूरी तरीके से टाइम व्यतीत करता हुआ यहाँ पर 3 मिनट 13 सेकंड का खेल शेष होना है। अभी भी अकाल पड़ा हुआ है अंक के मामले में कलकत्ता के पास। उसी उम्मीद के साथ एक बार फिर खुशी, लेकिन इस बार बिना कोई वापस अपनी कोर्ट पर सुरक्षित मात्र 2 खिलाड़ी से खुशी लगातार अटैक पर है। 2 रन डाले खुशी को अगर पकड़ने में कामयाब होते तो 2 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। और उसी के हिसाब से प्रयास जारी और उनकी सफलता हाथ लगी। 2 रनों की अंकी अंकाल थी, थोड़ा देर के लिए चला और देर के बाद 2 पॉइंट आता हुआ यहाँ पर कलकत्ता के खाता में। 6 खिलाड़ी के बीच मीनाक्षी जर्सी नंबर 10 सूर्या की कोर्ट पर अंक निकालने का प्रयास करते हुए लेफ्ट साइड के कॉर्नर में खिलाकर वापस चलने चाहिए, लेकिन इस बार देखना होगा बहुत बढ़िया सुंदर टेकल। थोड़ा सा और प्रयास करते तो निश्चित मीनाक्षी 3-4 पॉइंट ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी सूर्या की फील्डिंग को। 2 मिनट 2 सेकंड का खेल हो गया। 10 मिनट पीछे चलते हुए यहाँ पर शोभा एक बार फिर खुशबू लगातार अटैक कर रहे हैं। पिछले रेड में सुंदर फील्डिंग किए थे, खुशबू को कोर्ट के बाहर किए थे। उसी के साथ 2 खिलाड़ी के बीच
ज्यादा जोखिम नहीं ले रहा है, पूरी तरीके से रैपिंग कर रहे, जानते बढ़त कायम है तो ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे। जोखिम लेना तो यहाँ पर कलकत्ता को लेना और कुछ भी बिना कोई वापस अपनी कोर्ट पर खुशी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर 2 रन टारगेट का। मात्र 2 खिलाड़ी से लगातार अटैक पर है खुशबू। बढ़िया मैच चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, अच्छा मुकाबला चलता हुआ। फिर आज थोड़ा सा 10 पॉइंट पीछे चलता हुआ यहाँ पर कलकत्ता। फाइनल मुकाबला है, किताबी मुकाबला है। देखना है इस साल 2025 का चैंपियन राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग का कौन सा टीम होता है महिला वर्ग में। अंतिम 1 मिनट, अंतिम 1 मिनट का खेल होना बाकी है। परिवर्तन किए अपने स्टार प्लेयर थे, उसको मौका दिए। जानते हैं चैंपियन बनने के नजदीक हैं, चैंपियन बनने के कगार पे हैं। अंतिम 52-53 मिनट का खेल शेष होना है, इसलिए अपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया। यहाँ पर उसके कप्तान और कोच ने मात्र 2 खिलाड़ी के बीच एक बार फिर खुशबू, क्योंकि लगातार अटैक पर बने हुए हैं, ऑल आउट करने का प्रयास करता हुआ खुशबू, लेकिन अच्छी सी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर दोनों प्लेयर। इस बार लगेगा खुशबू को पॉइंट मिल जाएगा, 1 अंक का नुकसान होता हुआ कलकत्ता को। अंतिम 28-27 सेकंड का खेल से इस बार भी अब ज्यादा दूर नहीं हो सका, नया चैंपियन मिल जाएगा कबड्डी राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग को। 1 पॉइंट आउट मिल जाएगा, लोटा होता हुआ दूसरा। अंतिम 10 सेकंड का खेल होना बाकी है। 10 सेकंड के बाद पता चल जाएगा राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग महिला वर्ग का चैंपियन कौन होगा। जर्सी नंबर 2 इस बार पकड़े गए, बहुत ही बढ़िया सुंदर टैकल। आखिरी समय में 1 पॉइंट और मिलता हुआ स्कोर जाता हुआ 14 पर और छुरिया का स्कोर है 27। इसी के साथ छुरिया राजनांदगांव कबड्डी प्रीमियर लीग का नया चैंपियन बना है छुरिया। अभी जो मैच हुआ फाइनल मुकाबला, उसको 13 अंक से विजय रहा और नया चैंपियन है छुरिया। उप विजेता है कलकत्ता।